आज हम बात करने वाले हैं एआई की। आपने एक ईमेल लिखना है, वो अपने सारे के सारे मेल चैट जीपीटी यूज करके लिखते हैं। एआई के टूल्स बहुत सारे हैं। ह्यूमन कॉग्निशन। हाय, वेलकम एवरीवन टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एआई की और एआई को अपने जीवन में हमें कितना यूज करना है इस बात की। अब चलिए, हमें पता तो है एआई मार्केट में है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे काम हमारे उससे आसान भी हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें उसमें निर्भर रहना चाहिए, हाँ या ना? इसका जो जवाब है वो आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने एक ईमेल लिखना है। अब मान लो वो ईमेल आप शायद खुद से लिखते थे पहले, लेकिन अब वो आप खुद से ना लिखते हुए एआई की मदद से लिखने लगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि एआई की मदद से आप वो मेल लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एआई आपका मेल वैसा लिखेगा जैसा आपको चाहिए? वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग वो भी एआई के थ्रू हो जाती है। क्या नहीं है जो एआई के थ्रू नहीं हो? सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वो आपको वैसा आउटपुट दे पाता है जैसा आपको चाहिए? एक मेरे दोस्त है, वो अपने सारे के सारे मेल चैट जीपीटी यूज करके लिखते हैं। अब मैं आपको उनका उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए वो जो मेरे दोस्त है, वो जो चैट जीपीटी यूज करके ईमेल लिखते हैं, वो ईमेल में जो कंटेंट है वो उनका नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है वो उनकी नहीं है। एआई आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लैंग्वेज में एक कंटेंट लिख के दे और वो ईमेल वैसे भेजते हैं, अपने क्लाइंट्स को ऐसे मेल्स भेजते हैं। अब उनके क्लाइंट्स वो मेल पढ़ के उनको लगता है कि वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेल लिखा है इन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो उनको सच में मिलते हैं और जब रूबरू मिलने के बाद उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वैसी नहीं है जैसी मेल में थी। यहाँ प्रॉब्लम आ जाए, सामने वाले को विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि ये कैसे हो गया, इनके मेल के अंदर जो मैंने पढ़ा था वो तो बहुत अलग था और अब जब मैं बात कर रहा हूँ तब तो इंसान बहुत अलग है। ये आपका भरोसा तोड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जिससे सामने वाले का भरोसा टूट सकता है। अगर आप मुझे आज वीडियो में देख रहे हैं और एआई की मदद से कुछ ऐसे फिल्टर्स लगा के मैं अपने आप को कुछ अलग तरीके से दिखाऊं और जब आप मुझे रूबरू मिले तब शायद आप बोले कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं दिखते, तो शायद आपको भी 1-2 मिनट के लिए झटका लगेगा कि ऐसा कैसे। प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन की, कि हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है उससे अगर कुछ विपरीत या परे दिख जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। अब चाहे कोई अपना रूप बदले, आवाज बदले या फिर अपनी इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट को बदले, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो अलग हो जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें ये जानना है कि एआई को हम यूज करें तो कितना यूज करें और कैसे यूज करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, उसे टूल ही रहने दें, उस पे कंप्लीटली निर्भर ना करें, उसे यूज करें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर आप मान लो चैट जीपीटी या क्विल बॉट से अपने कैप्शंस को या अपने मेल को लिख करके उसमें इम्प्रूवाइज करवाते हो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स लैंग्वेज में जो यूज होते हैं जो आपको भी नहीं पता, वो मत डालें। अगर आपने मेल लिखवाया भी है एआई से तो उस मेल को 4 बार पढ़ें और उसे टोनलाइज करें अपनी लैंग्वेज के लिए। उस मेल को अपने हिसाब से आप थोड़ा टोन कीजिए, अपने हिसाब से उसके अंदर वर्ड्स डालिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स गलत होंगे, कुछ वर्ड्स सही होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये मेरा नेचुरल टोन है, लेकिन अगर मान लो मैं एक रोबोटिक स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दूं तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये खुद नहीं बोल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करता है आपके यूजर्स के लिए जो आपकी बात को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो आपका सारा काम बिगाड़ देता है। तो इस वजह से आप ओरिजिनल रहें, जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना ट्रस्ट बना रहेगा और उतना आपका फायदा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एआई को यूज करने के समय थोड़ा ध्यान रखें कि भाई उसने जो आउटपुट दिया है वो सही भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एआई का आउटपुट है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे फॉर दैट मैटर चैट जीपीटी ले लीजिए, आप चैट जीपीटी से कुछ सवाल पूछते हैं, आप उससे कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर क्या ये कोर्स है। चैट जीपीटी क्या है, वो एक जनरेटिव एआई है, मतलब वो ऐसा एआई है कि वो कुछ भी जनरेट करके आपको देगा। तो शायद वो कोर्स वहाँ हो या ना हो, लेकिन वो आपके लिए जनरेट जरूर कर देगा। और मान लो आपने वो इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करके आगे ब्रोशर में डाल दिया तो क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। एआई जो है वो आपको जनरेट करके देगा, इम्प्रोवाइज करके देगा, लेकिन क्या सच में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं वो सिर्फ आपको पता है और वो फैक्ट को आपको चेक करना होगा। तो रिसर्च
बिफोर यू गो अहेड विद एआई। 4 बार रिसर्च करिए, ढंग से रिसर्च करिए बिफोर आप उसके साथ जाइए। एआई के टूल्स बहुत सारे हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे, मदद लीजिए लेकिन उस पर डिपेंड ना करिए। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक ऐप यूज करता हूँ, उसका नाम है हेल्दीफाई। ये ऐप मुझे हेल्प करती है मेरे डाइट प्लान को मैनेज करने के लिए। पूरे दिन की दिनचर्या में मैंने जो भी खाया पिया है उसको एनालाइज करता है। इनका एक एआई बॉट है। अब ये जो एआई बॉट है ये क्या करता है, ये मुझे बताता है कि क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन उस एआई बॉट को ये नहीं पता मेरी एलर्जीज क्या है, उस एआई बॉट को ये नहीं पता कि मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है या नहीं। उस एआई बॉट को बहुत सारी चीजें नहीं पता जो मुझे उस खाने में पसंद है या नहीं। तो हमें हमारा दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे समय पे ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना चाहिए। कुछ चीजें सिर्फ आपको पता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऑप्शन दिए जाने पे आप वहां पर ऐड कर सकते हो कि भाई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये मेरे लाइक्स के अंदर आएगा या डिसलाइक्स के अंदर आएगा, या फिर ये खाने से एलर्जी होती है, ये खाने से नहीं होती। ये सारी चीजें ये एड ऑन्स है, ये भी आप सिस्टम में डाल सकते हो अगर प्रोविजन दिया है। लेकिन अगर ना दिया हो तो एआई पे पूरा निर्भर ना करें। बहुत बार हम ऑनलाइन चैट करते हैं कस्टमर सपोर्ट के साथ, तो वहां पर चैट बॉट्स होते हैं, वो भी एआई बॉट्स होते हैं। अगर आप उससे चैट कर रहे हैं और वो आपको कुछ रिप्लाई दे दे जो आपके ना पसंद का हो, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी बुरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट देना नहीं चाहते, वो सपोर्ट देना चाहते हैं, कंपनी बिल्कुल सही है, लेकिन वो एआई बॉट है। इसी वजह से मैक्सिमम कंपनीज जब आप उनके बॉट्स के साथ चैट कर रहे हो वो लिखते हैं कि अवर एआई बॉट इज चैटिंग विद यू। मतलब आप नाराज ना हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आएगा आपके लिए और वो आपको सही दिशा दिखाएगा। तो एआई पर हमें कंप्लीटली निर्भर नहीं रहना, उसको सपोर्टिव टूल की तरह यूज करना है। सपोर्टिव टूल की तरह यूज करोगे तो आपका उसमें आउटपुट सही आएगा। अब दूसरी बात, क्या एआई आने से जॉब्स चले जाएंगे? ये एक डर हर ह्यूमन के अंदर रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टच जब तक है तब तक एआई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई को रिप्लेस करने के लिए पहले ह्यूमन टच लाना पड़ेगा, जैसा आप और मैं सोचते हैं। ह्यूमन टच का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो मैंने एक कप ऑफ कॉफी ली और उस कप ऑफ कॉफी को पिया, मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा, मैंने वही सेम कप ऑफ कॉफी आपको दिया, आपने पिया, शायद आपको उसका स्वाद नहीं अच्छा लगे। वही कॉफी किसी और ने पी, उसको उसके स्वाद के अंदर एक अलग टाइप का टेस्ट आया और शायद उसको वो इतनी पसंद नहीं आई जितनी मुझे आई है, लेकिन आपसे थोड़ी बेहतर। हर इंसान उसे सिप करेगा और डिफरेंट आउटकम देगा। ये है ह्यूमन टच, ह्यूमन कॉग्निशन। अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि आपको अभी बादल दिख रहे हैं, तो शायद ये वीडियो देखते देखते आपको पीछे बादल दिखने शुरू हो जाए। अगर मैं आपको बोलूँ उन बादलों के अंदर एक जादुई बुढ़िया है जो मूव करके जा रही है, या फिर हैरी पॉटर का सीन आ जाए, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपका दिमाग उसे सोच रहा है और उसे उस हिसाब से क्रिएट कर रहा है। ये जो क्रिएशन, ये जो परसेप्शन आपके दिमाग में बन रही है, ये कॉग्निशन है। और ये हर इंसान के दिमाग में अलग बनती है, क्योंकि आपके एनवायरमेंट्स अलग है, आपके इनपुट्स अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका ब्रेन अलग इनपुट्स के हिसाब से काम कर रहा है। ये जो पार्ट है ये है ह्यूमन टच। ये आपको पर्सनलाइज देती है, जिससे आप अपनी पहचान लेकर के आते हो, अपने सोच की पहचान लेकर के आते हो, और आपकी जो सोच है वो आपको अपनी पहचान देती है। एआई में ये मिसिंग है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी की वजह से आपके इमोशंस भर के आते हैं। वो जो इमोशंस उभर के आने वाले हैं, वो इमोशंस आपकी एआई मशीन्स या किसी भी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर फिलहाल तो नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एआई को आप एआई ही समझें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, लेकिन आर्टिफिशियल वर्ड को ध्यान में रखें। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है वो अभी, तो उसे ध्यान में रख करके यूज करें तो आपका भला होगा। एआई को दिल से यूज करें, काफी यूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले अपनी जिंदगी में एआई कितना यूज करना है। धन्यवाद।